नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है दुख का कारण। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है दुख का कारण। एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना बिल्कुल नहीं रह पाते और एक नजर देखने के बाद दोबारा देखने की इच्छा अवश्य ही उत्पन्न होती थी। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वह घर वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं ही धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका बेहद खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशबीनों की भीड़ जो लगी हुई थी, जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। कोई भी कुछ अपनी ओर से नहीं कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। अपने बेहद खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, कैसे अपने घर को जलने से बचाया जाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा कि वे किसी भी तरह से उसके घर को जलने से बचा लें। उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया। ठीक उसी समय दौड़ते हुए उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। उस बेटे ने अपने पिताजी को ढाढ़स बंधाया कि पिताजी बिल्कुल मत घबराइए, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर मेरे आंखों के सामने जल रहा है और तुम कहते हो कि मैं कुछ भी ना घबराऊं। बेटे ने उत्तर दिया कि पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बताना भूल ही गया था। वह यह कि कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने उस मकान की कीमत 3 गुना रकम बढ़ाकर प्रस्ताव रखा है। उसने मेरे सामने ही मकान की कीमत की 3 गुना रकम देने का प्रस्ताव जो रखा है। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार न कर सका और मैंने आपको बिना बताए और आपसे बिना अनुमति के ही यह सौदा तय कर लिया, और वह भी इस मकान के मूल कीमत से 3 गुना अधिक राशि पर। यह सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो, कि जैसे सब कुछ ठीक ही हो गया हो। जब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा, उसकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ही बदल गई और वह शांत हो गया। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से यहां खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? आपका हमारा ये खूबसूरत मकान जल रहा है और आप बिल्कुल आराम से यहां खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं।
इस पर पिता ने कहा कि बेटा, चिंता की बात नहीं है। तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत ही अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा बिल्कुल नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिताजी ने, भैया ने जो सौदा कर दिया था, लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है। जैसे ही उस बच्चे ने कहा कि पिताजी, भैया ने जो सौदा कर दिया था वह अभी तक पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए, इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? इतना सुनते ही पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास के खड़े सारे लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा और फिर से बेहद परेशान हो गया और उसके चेहरे से दुख की लहरें स्पष्ट दिखने लगी थीं। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी, घबराने की सच में कोई बात नहीं है। घबराने की कोई भी बात नहीं है। मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा है कि मैं जुबान का बिल्कुल पक्का हूं। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी जुबान पर कायम ही रहना चाहिए। और इसलिए अब जो हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पूरे पूरे पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए तमाशबीन बनकर फिर से देखने लगा। मित्रों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है। एक ही परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कितना भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए, जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी लगातार क्षणिक रूप में बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं, किसी चीज से मानसिक तौर पर जुड़ जाते हैं, तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें बेहद दुख होता है। लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आजादी महसूस करते हैं और दुख हमें छू भी नहीं सकता है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। किसी भी स्थिति में हम खुश हो सकते हैं और किसी भी परिस्थिति में हम दुखी हो सकते हैं। तो इसीलिए सर्वथा सुखी रहने का ही उपाय करिए, दुख को अपने आप से दूर ही रखिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।